डाउट सॉल्विंग की सीरीज में नेक्स्ट पजल है यहाँ पर 7 people namely PQRSTU and V like 7 different movies. ओके, मूवीज़ के नाम दिए हुए यहाँ पे 7 मूवीज़ के नाम दिए हुए हैं. डेफिनेटली वो ऑर्डर में नहीं है. ईच पीपल ऑल्सो वर्क्स इन द सेम ऑफिस बट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल हो गया मूवीज़ का नाम, फिर हो गया उनके डिपार्टमेंट. ठीक है, सबसे पहले मूवीज़ फिर डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट में 7 डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए हैं और उसके बाद में ईच पर्सन है अ डिफरेंट नंबर ऑफ मेडल्स फ्रॉम 1 to 9. तो नेक्स्ट वेरिएबल हो गया मेडल्स. ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है. मुझे मेरे हिसाब से हमको ये पता लगाना है कि किसका डिपार्टमेंट कौन सा है, मूवी कौन सी लाइक करता है और उसके बाद में उसको कितने मेडल्स मिले. एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है. ईच पर्सन हैज़ बीन अलोकेटेड टू अ डिपार्टमेंट एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस विद द वन इन एडमिन बीइंग द लीस्ट एक्सपीरियंस एंड पीआर मोस्ट एक्सपीरियंस. ओके, तो ये जो डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए यहाँ पर एडमिन, मार्केटिंग, ये सब कुछ ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए हुए हैं. जिसका सबसे कम एक्सपीरियंस है उसको एडमिन दिया हुआ है और जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको पीआर दिया हुआ है. मतलब कि अगर हम ऐसा गिन सकते हैं कि दिस इज़ E1, this is E2, this is E3, production is E4, E5, E6, I'm sorry, and E7. ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल बना लेती हूँ मैं. सबसे पहले आ जाएगा नेम, फिर आ गया डिपार्टमेंट, फिर आ गया मूवी जो वो लाइक करता है, फिर मेडल और सबसे लास्ट में हम ले लेते हैं एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ये हमारा जो वेरिएबल्स है सारे वो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हो गए. अब वन सेकेंड, वही मेरा सजेशन है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है आप नोट डाउन करते जाइए. टेबल में भी हो सकता है नोट डाउन हो पाए और हो सकता है टेबल में नहीं नोट डाउन हो पाए पर आपको अलग से नोट डाउन करनी पड़े. अब सबसे पहला पॉइंट है पर्सन एस सिक्योर्ड मोर मेडल्स देन पर्सन यू. तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ एस इज़ ग्रेटर देन यू. यहाँ टेबल के पास में लिख देती हूँ या फिर यहाँ इस जगह में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती हूँ. सो एस इज़ ग्रेटर देन यू, मतलब एस को यू से ज़्यादा मेडल्स मिले. ओके, द नंबर ऑफ मेडल्स सिक्योर्ड बाय पर्सन आर इज स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मेडल्स सिक्योर्ड बाय वी. मतलब कि वी इज आर इज वी स्क्वायर. ओनली वन पर्सन हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन यू. अच्छा, एक्सपीरियंस में हमने जो यहाँ पे नाम दे दिए हैं E1 से लेकर के E7 तक, उसमें E1 सबसे कम एक्सपीरियंस वाला है, उसके बाद में E2 जो है वो है. इसका मतलब एक ही आदमी अगर U से कम एक्सपीरियंस वाला है, इसका मतलब U जो है वो E2 होगा, मतलब U जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स में होगा. ठीक है, तो ये हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम टेबल पे डाल देते हैं अभी. ठीक है, U, इसका एक्सपीरियंस E2 है वो. ठीक है, ये आप लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता. इसका जो डिपार्टमेंट है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स. तो ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली, ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली. द वन हु हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन यू लाइक्स जुरासिक पार्क. मतलब कि यू से नीचे एक ही आदमी है जिसका एक्सपीरियंस मतलब जो यू से जिसका कम एक्सपीरियंस है, तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, एडमिन. तो एडमिन वाला जो बंदा है वो क्या लाइक करता है, जुरासिक पार्क. मूवी का नाम खाली हमको मालूम है, तो वो बंदे का नाम हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो एडमिन वाला है उसकी जो मूवी है वो है जुरासिक पार्क. ठीक है, पी, इसका मतलब पी जो है वो कौन से नंबर पर है, E6 पर है. E6 मतलब HR, ह्यूमन रिसोर्स. तो इसका मतलब पी जो है उसका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, HR. तो मैं नेक्स्ट कॉलम में लिख देती हूँ पी, और पी कौन से डिपार्टमेंट का हो गया है, HR, E6. अब नेक्स्ट क्या है, द वन इन HR लाइक्स एवेटर. HR में कौन है, P है, हमने अभी भी पता किया. इसका मतलब P जो लाइक करता है वो कौन सी मूवी है, एवेटर. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
ठीक है, AV80। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली 2 पीपल हैव मोर एक्सपीरियंस देन द वन हु लाइक्स एवेंजर्स। इसका मतलब एवेंजर्स का जो है वो E5 है। ठीक है, तो E5 पर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बैठ गया, एवेंजर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो बंदा एवेंजर्स मूवी लाइक करता है, एवेंजर्स, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्वालिटी मैनेजमेंट, E5। ठीक है, कितना इजीली हो रहा है ना। वी लाइक्स बैटमैन begins and has more experience than one who likes Avengers। ओके, एवेंजर्स है E5 और जो V है उसका उससे ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा में E6 भी है, E7 भी है, तो E5 से ज़्यादा तो 2 ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब P जो है P अगर E6 है तो V जो है वो E7 होगा। तो ये V हो गया। इसका जो डिपार्टमेंट है वो भी मैं लिख देती हूँ सबसे, आई थिंक इट इज़ PR। और इसको मूवी कौन सी आ रही थी, बैटमैन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय S इज सम ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय R and Q। तो S इज इक्वल टू R प्लस Q। ठीक है, S हैज लेस एक्सपीरियंस देन वन इन PO बट मोर एक्सपीरियंस देन वन हु लाइक्स द डार्क नाइट। अब देखो 4 मूवीज के नाम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो S है उस PO से उसका एक्सपीरियंस जो है वो कम है। PO जो है वो है E4, तो इसका मतलब S जो है वो E1 E2 या फिर E3 है। ठीक है, वैसे बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर E1 E5 E6 E7 E2 ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हमारे पास खाली E3 एंड E4 ही बच रहे हैं। तो जो S है वो या तो E3 है या फिर E4 है। अब ये जो 4 मूवीज के नाम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो S है वो जो डार्क नाइट है उससे उसका जो एक्सपीरियंस है वो कम है। सॉरी, एक्सपीरियंस डार्क नाइट वाले से ज़्यादा है लेकिन PO वाले से कम है। तो जो PO वाला है वो क्या है, E4। ठीक है, तो S जो है वो E4 नहीं है। इसका मतलब अब S के लिए क्या बचा, E3। ठीक है, क्योंकि E1 और जुरासिक पार्क कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमारे पास है, और S जो है वो डार्क नाइट वाले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो डार्क नाइट खाली यहीं पर ही आ सकता है, इसी जगह पे, और कोई जगह नहीं है। यहाँ पे डार्क नाइट आ गया, और S के लिए हमारे पास E3 आ गया। E3 मतलब कि अकाउंट्स। ठीक है, आई होप ये वाला जो लास्ट पॉइंट है आपको समझ आ गया होगा। S का जो एक्सपीरियंस है जैसा बताया है वो PO वाले से कम है लेकिन डार्क नाइट वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो PO वाला है E4, उसका 4 है, इसका मतलब S E1 E2 या E3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन E1 और E2 ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अब S के लिए E3 बचता है। और जो S है वो डार्क नाइट वाले से उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और E1 के साथ जुरासिक पार्क दिया हुआ है, इसका मतलब E2 के साथ में डार्क नाइट है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय T इज लेस देन नंबर ऑफ मेडल सिक्योर बाय V। सो T इज लेस देन V। T नाइदर हैज लीस्ट एक्सपीरियंस देन द वन हु लाइक्स द डार्क नाइट। अच्छा ठीक है, मतलब T का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे कम नहीं है, तो T यहाँ पर तो नहीं आ सकता क्योंकि T का एक्सपीरियंस सबसे कम नहीं है। अब आप देखो ओके, इसका मतलब T यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ है या फिर यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 और 7, एक पोजीशन ये बाकी है, एक ये बाकी है, एक ये बाकी है। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय S एंड U इज 1। सो S माइनस U या फिर U, अच्छा S U से बड़ा है तो S माइनस U ही होगा। S माइनस U इज 1। T नाइदर हैज द लीस्ट एक्सपीरियंस नॉर ही वर्क्स इन QM। ओके, तो T अगर QM में काम नहीं करता तो T लीस्ट एक्सपीरियंस नहीं, इसका मतलब T यहाँ पर भी नहीं आएगा, और T QM में काम करता नहीं करता इसलिए यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब T जो है वो यहाँ पर आएगा। और अब हमारे पास सिर्फ बचा है E4। सो E4 जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, तो T के साथ में क्या आ गया, प्रोडक्शन।
अब यहाँ पे लिखा Q डज नॉट वर्क इन QM, मतलब Q जो है वो QM में काम नहीं करता, तो Q यहाँ पर नहीं हो सकता, तो Q यहाँ पर होगा। तो अभी बचा है PQ, यहाँ पर आ गया R। ठीक है, अब खाली हमको नंबर ऑफ मेडल्स पता करने हैं और इन दोनों की जो मूवीज है वो पता करनी, बाकी सारा काम हमारा हो गया है। अब द वन हु लाइक्स टाइटेनिक डज नॉट वर्क इन PO, मतलब यहाँ पे टाइटेनिक नहीं आ सकता, तो अभी बाकी सब जगह तो फिल हो गई, तो टाइटेनिक अगर यहाँ नहीं आ सकता तो टाइटेनिक जो है यहाँ पर आएगा। अब जो मूवी बची है हमारी शायद आयरन मैन बची है, हाँ, तो आयरन मैन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मूवीज और ये सारा काम तो हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय V इज लेस देन 3, सो V इज लेस देन 3। अब देखो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। R क्या है, V का स्क्वायर है। V अगर 3 से कम है मतलब V या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, अब दो जनों को अगर सेम मेडल नहीं मिले तो V 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर V 1 होगा तो R भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब V क्या है, 2 है, और अगर V 2 है तो R क्या है, 4। ठीक है, तो V के आगे मैं लगा देती हूँ 2, R के आगे लगा देती हूँ 4। फिर कहता है T V से छोटा है, तो V से छोटा क्या बचा, V के पास अगर 2 है तो T के पास इसका मतलब 1 होना चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ मेडल सिक्योर्ड बाय Q इज लेस देन 4, तो Q के पास 4 से कम है, तो 4 से कम है तो 1 2 4 तो पहले यहाँ पर हो गए, तो Q का क्या होना चाहिए, इसका मतलब 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 तो पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, अब S जो है वो R प्लस Q है, तो R है हमारे पास में 4 और Q है 3, तो S होना चाहिए 7। अब S माइनस U जो है 1 है, तो S अगर 7 है तो U कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, तो अभी क्या बचा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आना चाहिए 5। अच्छा सॉरी, मेडल्स तो शायद 9 है, तो 5 होना ज़रूरी नहीं है ना, मेडल्स 9 है, बंदे 7 हैं, तो यहाँ पर 5 होना ज़रूरी नहीं है। अभी हम और देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेडल्स सिक्योर्ड बाय P इज द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मेडल्स सिक्योर्ड बाय Q, तो Q अगर 3 है तो P 9 हो गया। ओके, और डार्क नाइट वाले का मल्टीपल ऑफ V एंड Q है, तो V 2 है और Q 3 है, तो 2 और 3 6, तो पहले वाली कंडीशन से भी हमको पता चल गया था। S माइनस U जब 1 था उस कंडीशन से भी हमको पता चल गया था। तो ये क्लियर हो गया पूरा का पूरा मैटर। तो पूरी टेबल एकदम इजीली बन गई। आपने देखा एक एक बार आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाए तो दोबारा आपको ऊपर जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि सब कुछ हमने शॉर्ट में यहाँ पर नोट कर लिया, और जैसे नोट डाउन हो गया उसके बाद में प्रॉब्लम जो पूरा चार्ट है वो इजीली बन गया। इसके साथ में 5 क्वेश्चंस हैं, वो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। पूरी टेबल रेडी है, तो अभी कोई लंबा टाइम आपको लगेगा नहीं, 30 सेकेंड में 5 के 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला डाउट लेते हैं।